हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा एक बेहद दिलचस्प और गहराई से भरे विषय पर है। हम एक ऐसे नए सभ्यतागत प्रस्ताव पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में काफी ध्यान खींचा है। इस अपील का नाम है 21 मई 2026 चेतना आत्मनिरीक्षण दिवस। तो आइए सीधे इस टॉपिक के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या और हमारे भविष्य के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। 190 का ये नंबर कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल ब्लॉग पोस्ट या इंटरनेट की थ्योरी नहीं है। इस प्रस्ताव ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस में 190 आधिकारिक राजनयिक डेस्कों तक सफलतापूर्वक अपनी पहुंच बनाई है। इतने बड़े लेवल पर दुनिया भर की सरकारों तक पहुंचना ही ये बताता है कि ये पहल कितनी सीरियस और व्यवस्थित है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, वैश्विक अस्तित्व का संकट। दूसरा, मेट्रो से मिली प्रेरणा। तीसरा, चेतना के 3 स्तंभ। चौथा, संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच। और आखिर में वो 9 मिनट का ठहराव। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, वैश्विक अस्तित्व का संकट। देखिए, ये अपील किसी वैक्यूम में नहीं लिखी गई है। आज इंसानियत जिन खतरों का सामना कर रही है, स्रोत दस्तावेज उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से रखते हैं। हमारे सामने जलवायु में आ रहे भयानक बदलाव हैं, दुनिया भर में बढ़ता हुआ न्यूक्लियर हथियारों का रिस्क है, और सबसे नया, बिना किसी रेगुलेशन के तेजी से बढ़ता हुआ एआई। ये तीनों अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, बल्कि ये सब मिलकर एक ऐसा क्राइसिस बना रहे हैं जहां हमें सोचने का अपना पूरा तरीका बदलना ही होगा। तो इन बड़े बड़े ग्लोबल खतरों के बीच आइए अब दूसरे खंड पर चलते हैं, मेट्रो से मिली प्रेरणा। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। इतने बड़े ग्लोबल आइडिया की शुरुआत एक बहुत ही आम रोजमर्रा की चीज से हुई। अपील के लेखक ने किसी प्राइवेट गाड़ी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चुना। सोचिए, दिल्ली मेट्रो का वो अनुशासित सफर, किसी अजनबी के साथ ऑटो रिक्शा शेयर करना, या सड़क पर किसी मजदूर की साइकिल के साथ साथ चलना। स्रोत दस्तावेज के मुताबिक ये सिर्फ यातायात नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी सार्वभौमिक भाईचारे का एक जीता जागता उदाहरण है। जमीनी स्तर पर समानता कैसे दिखती है, ये उसका एक ब्लूप्रिंट है। इस ऑब्जर्वेशन को दस्तावेज में त्रिकोणीय चिंतन कहा गया है। जरा गहराई से सोचिए, मेट्रो का सिस्टम हमें बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहना यानी सह अस्तित्व सिखाता है। रास्ते में दिखने वाले शमशान घाट याद दिलाते हैं कि ये जीवन नश्वर है, परमानेंट नहीं है। और हमारे आसपास की प्रकृति हमें एक दूसरे से जुड़े रहने का बैलेंस सिखाती है। इन्हीं छोटी छोटी जमीनी बातों ने इतने बड़े विजन की नींव रखी, है ना कमाल की बात। अब आते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के कोर पर, हमारा तीसरा खंड, चेतना के 3 स्तंभ। इस दस्तावेज में दुनिया के नेताओं के सामने एक बहुत ही स्पष्ट फ्रेमवर्क दिया गया है, जिसे UBUMUD कहा गया है। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। UB मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये समझना कि हम सब एक इंसानियत का हिस्सा हैं। UM यानी यूनिवर्सल माइंड या मिशन, जहां हमारी सामूहिक सोच और लक्ष्य एक हों। और आखिर में UD यानी यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट, हथियारों की होड़ छोड़कर पूरी तरह से शांति की तरफ बढ़ना। ये एक बहुत ही लॉजिकल प्रोग्रेशन है। इन 3 स्तंभों में जो सबसे पहला बदलाव सुझाया गया है, वो सीधे हमारी टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। आजकल AI की हर जगह चर्चा है, राइट? लेकिन ये महज एक टूल है, एक मशीनरी है। ये प्रस्ताव मांग करता है कि हमें AI से आगे बढ़कर CAI यानी कॉन्शियस एस्पिरेशनल इंटेलिजेंस की तरफ जाना होगा। मतलब ऐसी तकनीक जो सिर्फ ठंडी कैलकुलेशन ना करे, बल्कि मानवीय मूल्यों, नैतिकता और विजडम से भी जुड़ी हो। स्रोत सामग्री से लिया गया ये कोड एकदम दिमाग में छप जाता है। AI गणना करता है, CAI परवाह करता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस बात का निचोड़ है कि भविष्य की तकनीक को कैसा होना चाहिए। उसे सिर्फ स्मार्ट ही नहीं, बल्कि संवेदनशील भी होना चाहिए। दूसरा बड़ा शिफ्ट कॉर्पोरेट जगत के लिए है। हम सब ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR का नाम सुना है, जो अक्सर बस एक नियम पूरा करने जैसा होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही विजनरी चीज की बात की गई है, कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ऐसा नजरिया है जहाँ कंपनियां सिर्फ दिखावे के लिए बॉक्स टिक ना करें, बल्कि असल में अपने काम के तरीकों, नैतिकता और अपने कर्मचारियों के मेंटल हेल्थ को लेकर एक गहरी जवाबदेही महसूस करें। और तीसरा पिलर कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के बारे में है। अभी दुनिया कैसे चलती है? हर देश अपनी पावर और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सोचता है, लेकिन ये प्रस्ताव सार्वभौमिक समग्र कूटनीति की बात करता है।
इसका सीधा सा मतलब है कि कूटनीति का फोकस सिर्फ पावर पॉलिटिक्स से हटकर पूरी मानवता के सहयोग और सद्भाव पर होना चाहिए। ये तो हो गए विचार, पर क्या ये बातें सिर्फ कागजों तक सीमित रहीं? बिल्कुल नहीं। हमारा चौथा खंड है संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच। इन आंकड़ों की बात करें तो ये इस प्रयास की सफलता को एकदम साफ दिखाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 196 स्थायी प्रतिनिधियों में से 190 तक इस संदेश का सफलतापूर्वक पहुंचना लगभग 97% की डिलीवरी रेट है। और हाँ, दिलचस्प बात यह है कि जो 6 ईमेल बाउंस होकर वापस आए, स्रोत दस्तावेज उन्हें भी पूरी ईमानदारी से शामिल करता है। कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की गई है और ये ट्रांसपेरेंसी दिखाती है कि ये अभियान अपने मिशन को लेकर कितना दृढ़ है। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर आते हैं, खंड 5, 9 मिनट का ठहराव। तो इतना सब कुछ जानने के बाद सवाल आता है कि आखिर मुख्य मांग क्या है। मांग बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल है। ये दुनिया के नेताओं, बड़ी एआई कंपनियों और हम आप जैसे नागरिकों से 21 मई 2026 को बस 9 मिनट का सचेत आत्मनिरीक्षण करने का एक शांतिपूर्ण अनुरोध है। कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, कोई वैचारिक राजनीति नहीं, बस नैतिक चिंतन और सामूहिक जिम्मेदारी के लिए एक छोटा सा एकजुट करने वाला ठहराव। इस अपील में एक बहुत ही साफ रोड मैप भी दिया गया है। शुरुआत होती है 21 मई 2026 के इस आत्मनिरीक्षण दिवस से। इसके बाद 20 जून से 26 सितंबर 2026 तक दुनिया भर में एक प्रतीकात्मक वैश्विक संवाद का प्रस्ताव है और इन सब का अंतिम लक्ष्य साल 2034 तक पूर्ण सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण हासिल करना। ये एक छोटा सा कदम है जो एक बहुत ही दूरगामी लक्ष्य की तरफ इशारा करता है। स्रोत दस्तावेजों की एक बात जो वाकई इम्पैक्टफुल लगी वो ये कोट है, कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यवस्था इन सार्वभौमिक विचारों पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि यहाँ किसी का कॉपीराइट या ईगो नहीं है। ये विचार पूरी इंसानियत के लिए हैं, बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से रखे गए हैं, कोई कट्टरपन नहीं है, बस मानवता के सामूहिक विकास के लिए एक खुला निमंत्रण है। और जाते जाते स्रोत सामग्री से सीधे तौर पर लिया गया ये सवाल जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या होगा अगर सच में दुनिया के सभी 196 देश 21 मई 2026 को एक साथ सिर्फ 9 मिनट के लिए ठहर जाएं? किसी आर्थिक मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि अपनी चेतना और आत्मनिरीक्षण के लिए। जरा सोच कर देखिए, ये एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से आगे और जानने की जिज्ञासा जगाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।